रात का समय, पेड़ की टहनी, सामने ही भंबल का शादी का मंडप। एक बड़ी सी पेड़ पर पैर लटकाकर बैठी हुई है एक चुड़ैल। बड़े घर की बेटी थी, पति मिला कंगाल, रिष्ट पुष्ट शरीर मेरा टूटा धीरे धीरे। ना देता था कपड़े मुझे, ना देता था खाना, आखिर में बिना खाए पिए पड़ा मुझे मरना। गेट के बाहर ही लिखा था मिनती और भंबल का विवाह। भंबल और मिनती की शादी हो रही है और भंबल मांग में सिंदूर भर देता है। भंबल और मिनती का ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। बिना खाए जो मेरी शरीर की हालत हुई है, इस वजह से मुझे चुड़ैलों में पूछा भी नहीं जाता है। ऊपर से मुझे पति इतनी जल्दी भूल गए और इतनी जल्दी शादी भी कर लिया। अगर चुड़ैल समाज में ये बात फैली तो मेरी चीची हो जाएगी। अब इस चुड़ैल के भाग्य में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। भंबल की घर की दीवार पर उसकी पहली पत्नी की तस्वीर। आज से मैं तुम्हारे अन्न और वस्त्र का जिम्मेदारी लेता हूँ। ए जी, बहुत देर हो गई है, उठेंगे नहीं? उफ, और थोड़ी देर बाद उठूंगा, अभी थोड़ी देर सोने दो। बाजार नहीं जाएंगे? घर में जो भी है उसी में से कुछ बना लो। घर पे बनाने लायक तो कोई सब्जी ही नहीं है। आखिरी बार बाजार कब गए थे, आपको याद भी है? अब मैं थोड़ी देर बाद जा रहा हूँ। आप देर से बाजार जाएंगे तो क्या बाजार आपके लिए खुला रहेगा? मैं राय वंश का लड़का हूँ, मेरे कहने पर पूरा दिन बाजार खुला रहेगा। बाप दादा की जमींदारी कब की चली गई और बेटा सोए सोए अब भी जमींदारी के सपने देख रहा है। पड़े रहिए आप, सोकर तो आपका पेट भर जाएगा। सुभद्रा नाम की एक बुजुर्ग महिला चलकर आती है और भंबल की घर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। बहू, ओ बहू, घर पर हो? मिनती घर से बाहर निकलती है। अरे चाची, आप आई हैं? आइए आइए, अंदर आकर बैठिए। नहीं बहू, मैं बैठूंगी नहीं। आज तालाब में जाल फेंका था, काफी मछलियाँ पकड़ी हैं, इसीलिए ये कतला मछली लाई हूँ तुम लोगों के लिए। चलो पकड़ लो इसे। तो फिर मैं चलती हूँ बहू। अच्छा ठीक है चाची। भगवान ने आपको भेजा है चाची। कितने दिनों बाद मछली खाऊंगी। जाती हूँ, जाकर मछली काट लेती हूँ। अरे ये तो मछली है, क्या ये ताई जी देकर गई है? हाँ। तो फिर देखा ना तुमने, मछली की हर कांटे पर लिखा होता है उसके खाने वाले का नाम। मिनती घाट पर मछली काट रही थी, उसके बाल बंधे हुए थे। घाट के पास में ही एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, वहाँ पर पैर लटकाकर चुड़ैल बैठी हुई थी। पिताजी, आपने मुझे कैसे लड़के के पल्ले बांध दिया? ना कोई काम धंधा करते हैं, ना बाजार जाना चाहते हैं। किस्मत से आज चाची ये मछली दे गई, वरना मछली का स्वाद तो मैं भूल ही गई थी। तेरी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ रे नई दुल्हन। बदकिस्मती से मैं उस आलसी की पहली पत्नी मनसा हूँ। शादी से पहले मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अमीर पिता की इकलौती बेटी थी मैं। जो भी खाने की इच्छा होती कहते ही मेरे सामने हाजिर कर दिया करते थे सारे दास दासियाँ। और देख लो मुझे, मैं आज बिना खाए पिए मरी पड़ी हूँ। मुझे देखने आए थे तो जमींदारों ने इतना लपेटा कि मेरे पिताजी झट से शादी के लिए मान गए थे। छानबीन करने की भी जरूरत नहीं समझी थी उन्होंने। जमींदारी तो चली गई, लेकिन इसके ठाट बाट नहीं गए। बाप दादा के जमाए हुए पैसे बैठकर खाता रहेगा तो बचेगा क्या? बैठे बैठे तो कुबेर का भी धन खत्म हो जाए और उसे समझ ही नहीं आता। मेरी किस्मत खराब थी, पर तुम दुखी मत हो नई दुल्हन। तेरे इस आलसी पति को सबक सिखाऊंगी मैं। आज से तू मेरी सौतन बहन हुई। ठंडी हवा बहने लगती है, मिनती की बाल खुल जाती है। उसी वक्त चुड़ैल उसके अंदर प्रवेश करती है। मिनती की रूप में चुड़ैल मछली पकाने लगती है। भोंबल खाना खाने बैठा था।
पास में बैठी थी मिनती। मिनती उसे खाना परोसती है। भंबल खाना खाने लगता है। उफ, जो खाना बनाया तुमने, उफ, खुद के तालाब का जिंदा मछली, आहा, बहुत ही लाजवाब बना है। और एक दूं? एक और दोगी तो अच्छा ही लगेगा। मिनती एक और मछली देता है भंबल को। भंबल खाता रहता है। मिनती खुद के लिए भी खाना लगाकर खाना शुरू कर देती है। मैं भी खाना शुरू करती हूँ। मेरा खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ और तुम खाने बैठ गई। अरे बड़ी भूख लगी है मुझे, कितने दिनों से नहीं खाया बताओ तो। मिनती के सामने रखे हुए खाना बहुत तेजी के साथ खाने लग जाती है। अरे अरे, आहिस्ता खाओ, आहिस्ता खाओ। मैं तो देख रहा हूँ कि तुम सारे खाना खुद ही खा जाओगे। क्या तुम्हारे अंदर कोई भूत आया है क्या? भूत नहीं, चुड़ैल। कौन कौन? आवाज बड़ी जानी पहचानी लग रही है ना? भंबल बहुत डरे और सहमे हुए हाँ कहता है। वो तो लगेगा ही, अपनी पहली पत्नी को कोई भूल सकता है भला? भंबल ये देखकर बहुत डर जाता है। मनीषा, तुतला क्यों रही है? डर गई क्या? कौन है? कोई बचा लो मुझे, कोई देखो जरा, कोई मुझे बचाओ मुझे। अरे मेरी पहली बीवी वापस आ गई है, मुझे मार डालेगी। चुप चुप। अरे बाबा, कान का पर्दा फाड़ दिया। अब सच में तुम्हारा गर्दन मोड़ दूंगी कह देती हूँ। चुप हो रहा हूँ, चुप हो रहा हूँ, मैं चुप हो रहा हूँ। तुम्हारे आलस, तुम्हारे निकम्मेपन ने सब कुछ खत्म कर दिया है। बिना खाए पिए मेरी किस्मत में मौत लिख दी तुमने, पर मैं सौतीन बहन को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी। मनीषा, मेरा पहला प्यार, मुझे लगता है कि तुम जरूर घूमने के लिए आई होगी। तार के पेड़ में कब लौटोगी? नहीं 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 पति देव, मैं घूमने तो आई नहीं हूँ। मेरे पति का पीछा मैंने नहीं छोड़ा। ताल के पेड़ पर नहीं, तालाब किनारे इमली के पेड़ पर मेरा वास है। इतनी आसानी से मैं नहीं जाऊंगी। जिस दिन देखूंगी मेरी सौतीन बहन तुम पर विश्वास करना शुरू कर रही है, उसी दिन मैं वापस जाऊंगी। भंबल डर जाता है और वो चुड़ैल मिनती को छोड़कर चली जाती है। क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? अब मेरा पेट भर गया है, तुम खा लो। पति देव, क्या हुआ, नींद खुली नहीं? भंबल मिनती की ओर मुड़ा और देखा कि उसकी आंखें लाल है। मनीषा, बाजार कौन जाएगा? भंबल डर के मारे जल्दी उठ जाता है। मैं जाओ, थैला लेकर आओ। भंबल थैला हाथ में लिए मिनती के सामने खड़ा हो गया। ये रहा, थैला लेकर आ गया। क्या सब्जी लाना है तुम ही बता दो मुझे। मिनती शांत हो गई, आंख और बाल भी ठीक हो गया। अरे, आज सूरज किस दिशा से उगा है? ये जी सुनते हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिनती, हाँ, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे पहली बार देख रहे हैं। खैर छोड़िए, आप उठ गए हैं तो अच्छा ही किया। क्या आप आज मोरेला मछली लेकर आएंगी जी? इमली डालकर मोरेला मछली बनाऊंगी। ठीक है, फिर वही लेकर आऊंगा। भंबल को मिनती खाना परोसती है। खाना तो बहुत बढ़िया बना है, पेट भी भर गया है। अब क्या मैं थोड़ा और मांग लूं? अब मैं क्या कह रहा था, क्या मुझे थोड़ी सी और चावल दे सकती हो? अरे दूंगी क्यों नहीं। आजकल देख रही हूँ कभी कभी आप मुझसे संकोच करते रहते हैं, ऐसा क्यों? कहाँ, वो तुम्हारी गलतफहमी है। से पेट भर खाने से ही होगा, काम काज करने की जरूरत नहीं है क्या? अरे बाप रे, तुम फिर से आ गई हो। मेरा गर्दन मत मड़ोड़ना, कुछ मत करना, कुछ मत करना। अरे अरे अरे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? मैं भला क्या करूंगी आपको? क्या फिर मनीषा फिर से चली गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम खा लो।
अब मुझे एक काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कौन सा काम करूं मैं? क्या मेरे से कोई काम हो पाएगा? ए जी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने में देर हो सकती है। भंबल चलते चलते खेत के पास आ जाता है। ताऊ जी, ताऊ जी, कोई काम मिल सकता है? थोड़ा सिखा दोगे तो मैं कर लूंगा। अरे बाप रे, देखो कौन बोल रहा है। एक काम की बहुत जरूरत है ताऊ जी। खैर, तुम्हें सद्बुद्धि मिली है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। विलास आज खेत पर नहीं आया है, चाहो तो तुम आज से ही काम कर सकते हो। ताऊ जी, आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ मन लगा के काम करो। भंबल खेतों में काम शुरू करता है। ये लो आज का पगार। मेरा पहला काम की कमाई। सुन रही हो? हाँ जी, सुन रही हो? कहाँ चले गए थे आप, बताइए तो? आने में इतनी देर कर दी आपने। ये लो। हाँ, पैसे? ये पैसे कहाँ मिले? मैंने खेतों पर काम किया है, उसके मेहनताना। आप खेत पर गए थे? इतने दिनों बाद भगवान ने मुझ पर कृपा की। मैं जाकर ये पैसे भगवान को पहले चढ़ाऊं। आज मुझे कितना गर्व हो रहा है। भंबल मनीषा के तस्वीर के सामने खड़ा है। इतने दिनों से पिताजी के रखे हुए पैसे बैठे बैठे खाकर खत्म कर दिया है। मेहनत करके पैसे कमाने का आनंद आज पता चला है मुझे। अगर मेरी गलती मैं पहले समझ पाता तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी जाना नहीं पड़ता। अब दुखी होने से क्या होगा पतिदेव? जिंदा रहकर सौतन बहन की तरह तुम पर गर्व तो नहीं कर पाई। मुझे तुम माफ कर दो मनीषा, मुझे मेरी गलतियों का एहसास। बस बहुत हो गया। खैर, अब सौतन बहन तुम पर भरोसा करने लग गई है, तो सुनो, उसका भरोसा तोड़ना मत। अब मैं चलती हूँ। अब कोई नया ताल या इमली का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। क्यों? उस तालाब के पास इमली के पेड़ पे नहीं रहोगी? ठेंगा? नहीं। आँखों के सामने सौतन की गृहस्थी बसते देख थोड़ी पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। चुड़ैल घर से निकलकर आसमान में गायब हो गई।